आइए आज हम वैदिक गणित पढ़ें। वैदिक गणित में भी आज हम बीजांक पढ़ने वाले हैं। बीजांक क्या होता है, ये कौन सी कक्षा के लिए है? तो ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक की विभिन्न प्रकार की परीक्षा है जो वैदिक गणित में अगले सत्रों से होने वाली है, उसमें पूछा जाएगा। इसलिए बीजांक को ध्यान से समझें। बीजांक होता क्या है उसके लिए देखिए। जैसे हमारे पास अंक है 12 और इस 12 का बीजांक निकालना है। 12 का यदि हमको बीजांक ज्ञात करना है, मतलब 12 के दोनों अंकों को जोड़ लो। 1 में 2 को जोड़ लेंगे तो माना जाएगा 3। 12 का बीजांक आ गया 3। ध्यान से देखिए, मान लो आपके पास है 243 और इस 243 का बीजांक निकालना है। तो 243 का बीजांक ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे 2 धन 4 धन 3। इन सारे अंकों को जोड़ेंगे तो 4 धन 2 6, 6 धन 3 9। तो इसका बीजांक आ गया 9। अगली संख्या देखिए, मान लो 1245 का बीजांक निकालना। दिया गया अंक है 1245 और इसका बीजांक निकालना। 1245 का बीजांक निकालना यानी कि 1 धन 2 धन 4 धन 5, 5 धन 4 9, 9 धन 2 11, 11 और 1 12। पुनः इस 12 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे। तो 12 के जब दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 धन 2 यानी कि 3। किसी संख्या के बीजांक की उपयोगिता कहाँ होती है, आइए उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखें। तो इसमें पहले प्रकार का प्रश्न आता है कि किसी संख्या में 9 का भाग देने से कितना शेष बचेगा। नौ का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। ऊपर के इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए। मान लो संख्या आपके पास थी 12 और इस 12 में हम 9 का भाग देते। संख्या हमारे पास है 12 और इस 12 में यदि हम 9 का भाग देते तो कितना शेष बचेगा, उसको पता लगाने के लिए इस संख्या 12 में हम 9 का भाग देंगे। तो ध्यान से देखिए, 9 एकम 9, ये धन बदल जाएगा। 12 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 3। ध्यान से देखिए, 12 का बीजांक 3 है और 12 में 9 का भाग देने पर भी शेष 9 बचता है। तो हम बिना भाग दिए ही ज्ञात कर सकते हैं कि 12 में 9 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। बारह में 9 का भाग देने पर शेष फल तो वो है बराबर से 3। ध्यान से देखिए, ये तो पहला था। अब इसी में ध्यान से देखिए दूसरा 243 एक संख्या हमारे पास है 243। इसमें 9 का भाग दें। 9 गुनी 18, धन बदल जाएगा ऋण 6, उतारे 3, 9 7 63, धन बदल जाएगा ऋण। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाएंगे 243 में 9 का भाग देने पर 243 में 9 का भाग देने पर ध्यान से देखिए तो हमारे पास शेषफल बचेगा। यह तो बीजांक 9 है।
तो धोखे से कोई भैया मैं 9 कह सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए जब हम जिस संख्या का भाग दे रहे हैं और शेषफल अगर उतना ही बचता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो बोलने में गलती कर रहा है। कारण क्योंकि एक बार और भाग जा सकता है। कहने का मतलब है जिस संख्या का बीजांक 9 है, जिस संख्या का बीजांक 9 है वह 9 से पूर्ण विभाजित होगी। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते कि 243 में 9 का भाग देने पर शेषफल जो बचेगा वो 0 बचेगा। उत्तर 9 नहीं कह सकते क्योंकि हम 9 का ही भाग दे रहे हैं। 9 का भाग देने पर शेष कभी भी 9 नहीं बचेगा। 9 का भाग देने पर शेष 8 बच सकता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बच सकता है, लेकिन 9 का भाग देने पर कभी भी शेष 9 नहीं आता। अगला अंक हमारे पास था इसी में, अगर ध्यान से देखें तो वो है 1245। 1245 में 9 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा? तो इस 1245 में हम 9 का भाग देंगे, तो अंक हमारे पास है 1245। 9 का भाग देंगे, 9 एका 9, धन बदल जाएगा। 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3, उतारे 4, 9 तिया 27, क्योंकि 9 तो 36 बड़ा अंक है। 34 में 27 को घटाएंगे तो ये बचा 7, उतारे 5, 9 8 72। 75 में से जब हम 72 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा शेष 3, तो हमारा उत्तर होगा 1245 में 9 का भाग देने पर शेष 3 बचेगा। कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी या छोटी संख्या हो, हम बिना भाग दिए ही पता कर सकते हैं कि 9 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा। आइए इसमें दूसरे प्रकार का एक और प्रश्न होता है, जैसे कि ये प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, वो बनता है संख्या में से क्या घटावे कि प्राप्त संख्या नौ से पूर्ण विभाजित हो। ये पहले प्रकार का प्रश्न, 9 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना और संख्या में से क्या घटावे कि संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो, दोनों में ही हम बीजांक विधि का ही उपयोग करते हैं। अभी बीजांक विधि यहाँ किस प्रकार से उपयोगी है, ध्यान से देखिए। पहला, यदि हम 12 में से 3 को घटाएं, यदि हम 12 में से 3 को घटाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 12 ऋण 3 बराबरी से 9। ध्यान से देखिए, 12 में से 3 को घटाने पर 9 आ गया, जो 9 से पूर्ण विभाजित है। अगला 243, यदि इस 243 को ध्यान से देखिए तो 243 में से 243 का बीजांक 9 है, मतलब ये तो पूर्णतः विभाजित है क्योंकि शेषफल 0 बचा। तो यहां अगर ये घटाने को कहा जाए तो ये नहीं कह सकते कि 9 घटाने पर, बल्कि हमको कहना पड़ेगा 0 घटाए। दो 243 में से यदि हम 0 को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या 243 होगी। और ध्यान से देखिए
243 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि 243 का बीजांक 9 है। अगला अंक हमारे पास है 1245। 1245 का बीजांक अगर ध्यान से देखें तो 1245 का भी बीजांक आया है 3। 1245 का भी बीजांक आया है 3। यदि 1245 में से हम 3 को घटा दें, 1245 बराबरी से 1243। अब इस 1243 में 9 का भाग देके ध्यान से देखिए कि क्या 9 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। 9 एकम 9, ये धन बदल जाता है ऋण, इसलिए 12 में से 9 घटाते तो बचता है 3, उतारे 4, 9 दिया 27, ये धन बदल जाएगा ऋण में। 34 में से 27 को हम घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 1242। 34 में 27 को घटाए तो यहाँ हमारे पास आता है 7, उतारे 2, 9 8 72। ध्यान से देखिए ये धन बदल जाएगा ऋण में, ये पूरा पूरा घटेगा। इस तरीके से हम पाते हैं कि 1245 में से यदि अपन 3 को घटाए तो बचता है 1242, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो बीजांक इन 2 चरणों में हमको उपयोगी है कि 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा और क्या घटाए कि 9 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के बीजांक के और भी कई उपयोग है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद आज के लिए।